हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के जैसे हम लोग हेडलाइंस के रूप में सुर्खियों के बारे में बात करते हैं, तो आज की सुर्खियों में हम लोग बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। और जैसे कि आपको पता भी है कि जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है और जैसे जैसे कंप्यूटर या डिजिटल युग आता जा रहा है, वैसे वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो एआई जो है, इसकी कार्य प्रणाली जो हो गई या एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसकी आवश्यकताएं जो हो गई, ये सारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाला जो युग होगा वह किसका होगा? एआई का होगा। हालांकि इसमें इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, एक चीज और भी देख सकते हैं कि एआई ज्यादा मात्रा में अगर सभी क्षेत्रों में इसका अगर मुख्य रूप से प्रवेश हो गया तो एक दृष्टि से देख सकते हैं कि हाँ, ये रोजगार को भी कम कर देगा। लेकिन एक दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक सकारात्मक भी कदम है। जैसे सकारात्मक कैसे? जैसे अगर दूर दराज इलाकों में अगर शिक्षा का पहुंचाना हो, शिक्षा पहुंचाना हो या मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना हो, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसको रेगुलेट करने की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए कि जब तक रेगुलेट इसको नहीं किया जाएगा, यानी यह मुख्य रूप से रेगुलेट के अंतर्गत अगर नहीं रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे हानि भी पहुंच सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें कैसे जो स्किल्स प्लेटफॉर्म है, जैसे भारत में, या जो आप देख सकते हैं जैसे यूजीज हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या पीएचडी जो होता है, ये सारी चीज़ों में, यानी स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया या पीएचडी जब करते हैं, तो वहाँ पे भी इसके स्किल के बारे में बताया जाएगा। इसके स्किल के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी, इसके पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। यानी एआई का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि आने वाला जो युग है वो एआई का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, इसलिए उसकी जानकारी जो है हमारी युवा पीढ़ी को पहुंचे, उसकी स्किल को बढ़ावा दिया जाए युवा पीढ़ी को। जैसे अगर देख सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग क्षेत्रों में तो किया ही जा रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन के रूप में देखा जाए तो सरकार ने क्या किया है, जो यूजीस है यानी स्नातक या स्नातकोत्तर जैसे पीजी हो गया या पीएचडी हो गया, उन क्षेत्रों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके सिलेबस में भी जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन मंत्रालय इसके अंतर्गत जो है या शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, और क्या क्या चीज़ें शुरू की गई हैं, कौन से स्किल प्लेटफॉर्म है। इस सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत से जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। जैसे इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म, तो इस प्लेटफॉर्म का आप नाम याद रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और मुख्य रूप से देखा जाए तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा घोषणा की गई है कि इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म में 8.6 लाख उम्मीदवारों को नामांकन किया गया है या मुख्य रूप से किया जाना है। तो ये याद रखिएगा, मुख्य रूप से क्या है? इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। तो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म जो है कौन सा मंत्रालय, तो आप याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा किया है क्या कि इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म में 8.6 लाख उम्मीदवार जो है उनका क्या हो गया? नामांकन हो गया है। तो ये तो मुख्य रूप से एक जानकारी थी। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें तो क्या है, तो यह जो मिशन है इंडिया एआई मिशन के, इसके 7 आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, तो इसके कितने आधारभूत स्तंभ है? 7 है। और उनमें से इन 7 आधारभूत जो स्तंभ है उनमें से एक है कौन है? पहला स्तंभ है कौन? इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया का एआई जो मिशन है उसके 7 आधारभूत स्तंभ थे, उन 7 आधारभूत स्तंभों में से एक है कौन? इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका? तो उद्देश्य है एआई कार्यक्रमों में प्रवेश की बाधाओं को क्या किया जाए? कम किया जाए, और एआई प्रतिभा पाइपलाइन को क्या किया जाए? आगे बढ़ाकर भारत में जो एआई कार्यबल है उसकी तत्परता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। और मुख्य रूप से किस किस पाठ्यक्रमों में जोड़े जाने के लिए ये इसको तत्पर है, तो स्तंभ इसका है स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, यानी यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी। ठीक है, इस कार्यक्रम में इसको पाठ्यक्रमों में जोड़े जाने की संभावना है।
यानी जोड़ा जाना है, ठीक है। और उद्योगों में क्या होगा, इससे भागीदारी से सहयोग और विकसित किया गया है इसे। और देखा जाए मुख्य रूप से तो इस पहल के तहत कहाँ कहाँ, तो ये याद रखिएगा, गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में एआई डेटा लैब स्थापित इससे किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत यानी इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कौन सा, तो एआई डेटा लैब स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे एआई डेटा लैब स्थापित किया जाना है, तो वो है गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, यहाँ यहाँ पे किया जाना है, ठीक है। और मिनिस्ट्री याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक, कौन सा, तो आप देखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री है। इनके द्वारा ये मुख्य रूप से माइटी जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है फ्यूचर स्किल प्राइम के रूप में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग, इंडिया का एआई मिशन क्या है। तो मैंने अभी बताया कि इंडिया एआई मिशन का जो 7 आधार स्तंभ है, उन 7 आधार स्तंभों में से एक है हमारा क्या, जो हम लोग देख रहे थे, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया एआई मिशन है वो क्या है। तो इंडिया एआई मिशन के बारे में अगर हम लोग जानकारी अगर इकट्ठा करें, तो इसका उद्देश्य एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, किसके लिए, तो कंप्यूटिंग पहुंच को जो लोकतांत्रिक बनाकर, या डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाए, या स्वदेशी एआई क्षमताओं को क्या किया, विकसित करके, या शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करके, या उद्योग सहयोग को सक्षम करके इंडस्ट्री लेवल में, या स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करके, और सामाजिक रूप से प्रभावशील एआई परियोजनाओं को क्या करना है, सुनिश्चित करना, और नैतिक एआई को बढ़ावा देकर एआई नवाचार को बढ़ावा देना। यह मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है एआई मिशन का, ठीक है। और एआई मिशन जो है इसके कितने स्तंभ है, 7 स्तंभ है। और इन 7 स्तंभों में से एक हमारा जो था, जो अभी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो 7 स्तंभ में से एक स्तंभ है। तो इनके ये याद रखिएगा, इंडिया एआई मिशन का कितने स्तंभ है, 7 स्तंभ है, ठीक है। तो ये रहा एक अतिरिक्त जानकारी जो सुर्खियों में बना हुआ था। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अपने अगले सुर्खियों में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।